गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आप सभी कैसे हो? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। तो मैथ्स नॉलेज क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। तो लास्ट क्लासेज में अपन ने देखा औसत पर कुछ क्वेश्चन लिए थे, जो कि अब तक अपन ने टोटल 6 वीडियोस देख लिए औसत पर। आज जो कि आपका चैप्टर का एंड करेंगे, औसत चैप्टर का एंड करने के बाद अपने एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे मैथ्स का। तो आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। तो देखते हैं आज लास्ट वीडियो ये औसत का, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि हर साल कोई भी एग्जाम में, कंपटीशन एग्जाम में आते ही आते हैं। तो इसमें देखते हैं, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, 7 मित्रों के समूह की औसत आयु 31 वर्ष है। 7 मित्र हैं, सात सात कैंडिडेट हैं, इनकी औसत आयु कितनी है? 31 वर्ष। तो टोटल आयु कितनी हो जाएगी? इनको गुणा कर देंगे, 7 गुणा 31, तो 7 ये 21, 217 वर्ष हो जाएगी। 7 कोई दोस्त हैं, उनकी जो औसत आयु है वो 31 वर्ष है। तो टोटल आयु कितनी हो जाएगी? 7 इंटू 31 बराबर 217 वर्ष हो जाएगी। तो 8 वर्ष पहले उनकी आयु का औसत क्या था? भी 8 वर्ष पहले, अभी 31 है, तो 8 वर्ष पहले सभी 8 साल के छोटे हो जाएंगे। तो यानी अभी औसत आयु 31 है। ठीक है, बात करते हैं 8 साल पहले की। 8 साल पहले की कैसे आयु निकालेंगे? अभी 217 वर्ष हो रहा है। ठीक है, 8 साल पहले की बात करें तो सभी की आयु कितनी कितनी कम होगी? 8-8 साल। और टोटल कैंडिडेट कितने हैं यहाँ पे? 7 कैंडिडेट है। 8-8 साल सभी की कम की, तो 7 8 56, 217 में से 56 माइनस किया 1, तो यहां पर 21 में से 5 माइनस करेंगे 16, तो 161 आ गई। अब 8 साल पहले भी छात्र जो मित्र थे उतने ही हैं, 7। तो इसमें औसत ज्ञात करना है, तो 7 का भाग करेंगे, 7 दूनी 14, 14 2 7 21, 23 वर्ष। तो 8 साल पहले उनका जो औसत था, एज का औसत था, कितना था? 23 वर्ष। और 8 साल पहले उनकी टोटल एज कितनी था? 161 वर्ष। यहाँ पर देखिए 7 मित्र थे जिनकी औसत एज कितनी है प्रेजेंट में? 31 वर्ष। औसत एज है 31 वर्ष। तो टोटल कितनी हो जाएगी प्रेजेंट एज? ये प्रेजेंट की एज है, अभी की, वर्तमान की, 217 वर्ष हो जाएगी। 7 गुणा 31। तो अब इसने कहा है कि 8 वर्ष पहले इनकी औसत आयु कितनी थी। तो 217 में से जो 8 वर्ष पहले हैं उसको माइनस कर देंगे। तो 217 में से 7 इंटू 8 माइनस किया, यहां पर 8 वर्ष पहले की आयु कितनी आ गई? टोटल आयु 161 आ गई। तो 7 का इसमें डिवाइड कर देंगे, क्योंकि तब भी 7 मित्र थे, तो यहाँ पर 23 वर्ष आ गई। या फिर ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसे 31 वर्ष अभी की प्रेजेंट की आयु है, औसत औसत ही अगर पूछा है, अगर औसत पूछा है तो जितने वर्ष पहले का पूछा है उसको माइनस भी कर सकते हैं। माइनस करेंगे तो यहां पर माइनस किया तो कितना आएगा? 23 वर्ष आएगा। ठीक है, सिंपली अगर औसत में ये पूछा है कि 8 वर्ष पहले की आयु या 8 वर्ष बाद की, अगर मेरे को फाइंड आउट करना है कि 8 वर्ष बाद में इनका औसत क्या होगा, आज से 8 वर्ष बाद में औसत कितना होगा, तो 8 को जोड़ देंगे। तो आज से 8 वर्ष बाद में उनका औसत कितना होगा? 39। वे सभी एक ही एज से बड़े होंगे। ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति 1 साल बड़ा हो गया, एक व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति 2 साल बड़ा हो गया, ऐसा नहीं है। तो आज से 8 साल पहले या 8 साल पीछे की एज का औसत निकालने के लिए जोड़ देते हैं या फिर घटा देते हैं। अगर पहले की एज निकालनी है तो माइनस कर देते हैं औसत एज। ध्यान रखना, ये औसत एज के लिए, और टोटल एज चेंज होगी, यहाँ पर टोटल एज चेंज होगी। औसत एज आज से 8 साल बाद की निकालनी है, आपको फ्यूचर की निकालनी है, तो 39 हो जाएगा। ऐड कर देंगे इसमें। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में गिवन है 4 वर्ष पूर्व एक परिवार के 7 सदस्यों की औसत आयु 32 वर्ष थी। 4 वर्ष पहले की बात कर रहे हैं, 4 वर्ष पहले, 4 वर्ष पहले औसत आयु कितनी थी? 32 वर्ष।
32 वर्ष। 7 सदस्य, टोटल कितने सदस्य हैं? 7। 7 सदस्यों की औसत आयु कितनी थी? 32 वर्ष। तो प्रेजेंट में कितनी हो जाएगी? 4 इसमें जोड़ देंगे तो अब हो जाएगी 36 वर्ष। 32 में 4 जोड़ दिए 36 वर्ष। ठीक है, अब क्या है, 36 वर्ष 7 सदस्यों की एज। प्रेजेंट की बात की जाए, प्रेजेंट की 7 सदस्यों की टोटल एज कितनी आ जाएगी? दोनों को गुणा किया, 7 गुणा 36, तो ये आ गया 7 छके 42, 4 7 21 और 4 25। प्रेजेंट एज कितनी आ जाएगी इनकी? टोटल 252 वर्ष। यदि वर्तमान में 36 वर्ष के एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो शेष सदस्यों की औसत आयु कितनी है? अब ये तो 7 सदस्य की आयु है, इसमें एक 36 वाले एज की मृत्यु हो जाती है तो 36 एज माइनस कर देंगे। यहाँ पे माइनस किया, 12 में से 6 गए 6, यहाँ पे 24 में से 3 माइनस किए 21, तो ये आया 216। ये कितने कैंडिडेट की एज आई है? अब एक तो यहां पे चला गया तो टोटल कितने कैंडिडेट बचे? 6। तो 6 का इसमें भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 36 वर्ष। तो जो रिमेनिंग कैंडिडेट रहे हैं 6, उनकी जो औसत आयु है वो कितनी है? 36 वर्ष। यहां पे देखिए 4 वर्ष पहले की बात हो रही है, 4 वर्ष पहले की बात हो रही है, तो 4 वर्ष पहले इनकी जो औसत आयु थी वो 32 वर्ष थी। 7 सदस्य थे, 7 सदस्य, तो प्रेजेंट आयु कितनी हो जाएगी? भी 4-4 वर्ष सभी ऐड होंगे, सभी बढ़ेंगे 4 वर्ष, 4 वर्ष सभी बढ़ेंगे, तो प्रेजेंट एज कितनी होगी? यहाँ पे 32 में 4 ऐड कर दिया 36। अब 36 वर्ष का एक व्यक्ति चला जाता है, भी 36 वर्ष का गया तो उतनी की उतनी ही रहेगी। एक हिसाब से देखें कि 36 वर्ष का जा रहा है और उनकी औसत भी 36 है, तो बाकी जो कैंडिडेट बचे हैं उनकी औसत आयु भी 36 रहेगी। तो यहां पर विदाउट कैलकुलेशन किए भी अपने फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? यहां पर देखो 4 वर्ष पहले, 4 वर्ष पहले की बात है, 4 वर्ष पहले की बात है, 32 आयु थी। ठीक है, और प्रेजेंट में कितनी आयु हो जैसी इनकी? प्रेजेंट में आयु हो जाएगी 36 वर्ष। भी सभी व्यक्तियों की 36-36 है आयु, सभी व्यक्तियों की कितनी कितनी है? 36-36 है। ठीक है, औसत आयु 36-36, कितने कैंडिडेट है? 7 हैं, 3 और 3 6 और 7। अब इसमें से एक चला गया, एक चला गया, तो बाकी कितने कैंडिडेट रहे? 6। इनकी भी औसत आयु कितनी रहेगी? औसत आयु कितनी रहेगी? 36 वर्ष। तो विदाउट कैलकुलेशन के भी इसके आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में एक कक्षा के 35 छात्रों के प्राप्तांकों का औसत 48 है। एक छात्रा में, एक कक्षा में टोटल कितने छात्र हैं? 35। 35 छात्र हैं, इनका प्राप्तांकों का औसत कितना है? प्राप्तांकों का औसत, प्राप्तांकों का औसत है इनका 48। 48 है। यदि अगली परीक्षा में सभी छात्रों के प्राप्तांक दुगने हो जाते हैं, अगली परीक्षा में क्या हो रहा है? सभी छात्रों के प्राप्तांक है जो डबल हो रहे हैं, डबल हो रहे हैं, दैट मीन्स यहां पर प्राप्तांक डबल हो रहे हैं, तो अगली कक्षा में अंकों का औसत क्या होगा? अगर प्राप्तांक डबल हो रहे हैं तो अगली कक्षा में जो औसत होगा वो भी किसका डबल होगा? जो पिछली कक्षा में औसत था उसका डबल हो जाएगा। तो 48 का डबल कितना हो गया यहाँ पर? 96। तो अगली कक्षा में औसत कितना होगा? 96 होगा। भी इसमें क्या है? एक साथ ग्रोथ हो रही है, ऐसे नहीं कि एक कैंडिडेट के बढ़ गए मार्क्स या फिर एक कैंडिडेट के कम हो गए। इसमें क्या कह रखा है? 35 छात्र हैं, 35 छात्रों के जो औसत प्राप्तांक है वो 48 है। और नेक्स्ट ईयर अगली कक्षा में क्या होता है? इन सभी के डबल हो जाते हैं, सभी के इक्वली बढ़ रहे हैं, तो टोटल जो औसत है वो भी डबल ही बढ़ेगा। तो 48 × 2 96, जो औसत आएगा वो कितना आएगा? 96 आएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। रमेश 60 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटे से, अगले 60 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटे से और अंतिम 60 किलोमीटर की दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गाड़ी को चलाता है, कार को चलाता है, तो उसकी औसत गति क्या होगी? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें देखना
पहले 60 किलोमीटर चल रहा है ये 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, 40 किलोमीटर पर आवर। दूसरे 60 किलोमीटर ये चल रहा है 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और तीसरे 60 किलोमीटर ये चल रहा है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो यहां देखना स्टूडेंट, यहां पर क्या है, तीनों में डिस्टेंस है, जो तीनों में डिस्टेंस है वो इक्वली आ रही है। ध्यान रखना, इसका एक कॉन्सेप्ट है, अगर तीनों में डिस्टेंस इक्वली आ रही है, अगर तीन क्वांटिटी आपको ऐसे गिवन है, तो उसका एवरेज होता है 3/में 1/, जो दे रखा है इसको x1 मान लिया, प्लस 1/में x2 प्लस 1/में x3। x1 x2 x3 ये क्या है, यहां पर 40 किलोमीटर पर घंटा, 50 किलोमीटर पर घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटा। यहां पर एक बार वापस देखें, अगर आपको यहां पर डिस्टेंस इक्वल गिवन है और स्पीड अलग अलग गिवन है, तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे? मान लिया कि ये क्वांटिटी नहीं होती, तो यहां पर क्या आ जाता, 2 आ जाता, और इस पोर्शन को अपने हटा देते। तो इस हिसाब से कैसे फाइंड आउट करेंगे? एवरेज अपने को फाइंड आउट करना और डिस्टेंस इक्वल है। आपको क्वेश्चन में क्या देखना है, अगर डिस्टेंस इक्वल है और एवरेज फाइंड आउट करना है, तो उस कंडीशन में जितने टाइम दे रखी है आपको डिस्टेंस या फिर स्पीड, उतने टाइम ऊपर नंबर लिखेंगे। जैसे 3 लिखा, यहां पर 1/40, ये लिखा 40, यहां पर क्या आ जाएगा 1/50, और ये आ जाएगा 1/60, ये आ जाएगा। अब यहां पर इसको सॉल्व करने का एक मेथड बताते हैं। इसको ब्रैकेट में रखेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे। ध्यान रखना, पहले इसको इससे गुणा करेंगे, इसको इससे। 50 को 1 से गुणा किया, ऊपर 3 का 3, 50 प्लस इसको इससे गुणा किया 40, और बट्टे में दोनों का गुणा हो गया 50 × 40 प्लस 1/60, 1/60। तो यहां पे एवरेज कितना आ जाएगा, 3/, ये कितना हो गया 90/2000 प्लस 1/60, ये हो जाएगा। अब इसको इससे गुणा कर दो, इसको इससे गुणा कर दो, तो यहां पर गुणा किया, a बराबर 3/, में पहले इसको इससे 9 6 54 00 प्लस 2000, और जो अपॉन वाला है, अपॉन वाले नंबर को क्या करेंगे, अपॉन वाले नंबर को ऊपर लिख देंगे मल्टीप्लाई करके, 2000 × 60, 2000 × 60। यहां पे क्या आया 6000 × 60 अपॉन में 5400 प्लस 2000, 5400 और 2000 कितने हो गए 6400 7400, 7400। 20 से 20 कैंसिल आउट यहाँ पे, तो ये कितना हो गया 60 × 6 अपॉन में 74। तो यहाँ पर 2 की टेबल से इसको कैंसिल आउट कर दिया, 3 टाइम 7 टाइम, 2 की टेबल से 3 टाइम, तो ये कितना हुआ 90, 180 अपॉन में 37 का इसमें डिवाइड करेंगे, तो अप्रॉक्स ये कितने टाइम जाएगा, यहां पर देखते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे, एवरेज फाइंड आउट 50 प्लस 40, ये 90, 40 × 50 200, 2000 2000 54 70 000, और यहाँ पे भी 0 है, तो ये कितना हो गया 3600 हो जाएगा, राइट। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 6000 × 60, 6000 × 60 अपॉन में 74। तो ये ऊपर टोटल कितना हो गया 3,60,000 हो गया।
अपॉन में 74, 2 की टेबल से कैंसिल आउट कर सकते हैं इसको, तो यहाँ पे 2 की टेबल से कैंसिल आउट किया, ये हो गया 1 टाइम 8 टाइम 0 0 0 0 अपॉन में 37। तो अब इसका इसमें डिवाइड करेंगे 18037 का, तो ये जाएगा 37 5 टाइम, तो ये अप्रोक्स 4 टाइम जाएगा, 4.37 का इसमें डिवाइड करेंगे तो अप्रोक्स यहाँ पे 40 किलोमीटर पर आवर जो स्पीड आएगी, औसत जो स्पीड आएगी 40। अब इसका डिवाइड करके देख लेना जो आंसर आ रहा होगा। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, इसको कैसे सोल्व करते हैं, जैसे यहाँ पर 3 क्वांटिटी दे रखी है, आपको गिवन है 3 क्वांटिटी है, तो आप उसको ऊपर लिखोगे 3 अपॉन में 1 अपॉन में जो स्पीड से चल रहा है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 1 अपॉन में 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 1 अपॉन में 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। फिर इसके बाद में आपको क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, अपॉन में दोनों का मल्टीप्लाई, या फिर इसको एलसीएम लेकर भी सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 2000 हो गया, इन दोनों को ऐड किया 90, तो यहाँ पे 3 2 6, तो इनको सोल्व करेंगे अप्रोक्स ये 45 समथिंग जो भी आएगा, ये इस टाइप से आप सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला यूज हो रहा है इक्वल डिस्टेंस के लिए, अगर डिस्टेंस इक्वल है तो उस केस में क्या होता है, उस केस में एक फॉर्मूला यूज होता है, वो फॉर्मूले को देखिए। मान लिया कि नंबर 3 है, तो आप क्या करोगे, जो नंबर है उसको ऊपर लिखना है, राइट करना है, जो नंबर है उसको अपॉन में 1 अपॉन में x1 प्लस 1 अपॉन में x2 प्लस 1 अपॉन में x3, इस टाइप से इसको सोल्व करेंगे। एवरेज जो आपको फाइंड आउट करना है, एवरेज फाइंड आउट करने के लिए जो आपको यहाँ पर स्पीड गिवन होगी, यहाँ पे ये आता कहां से फॉर्मूला, ये फॉर्मूला आता है यहां से। मान लिया यहां पर जैसे एवरेज कैसे फाइंड आउट करते हैं, एवरेज आता है, औसत आता है कुल दूरी बटे में कुल समय, कुल दूरी बटे में कुल समय। अब कुल दूरी यहां पर कितनी होगी, 60 प्लस 60, तीनों केस में कितनी होगी, 60 प्लस 60 प्लस कुल समय कितना लग रहा है। समय क्या होता है, समय बराबर दूरी बटे में चाल। तो फर्स्ट में जो दूरी कवर हो रही है वो 60 किलोमीटर है, और इसके लिए चाल कितनी है, फर्स्ट के लिए 40 किलोमीटर प्रति घंटा, सेकंड 60, और इसके लिए जो वेलोसिटी है वो 50 किलोमीटर प्रति घंटा, और थर्ड है 60, इसके लिए जो वेलोसिटी है वो है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ऐसे भी आप फाइंड आउट कर सकते हो। टोटल डिस्टेंस आ गई अपॉन में कुल समय आ गया, 0 से 0, 0 से 0, 0 से 0, तो ऊपर कितना आ गया, यहां पर इसको काउंट किया, ऊपर आ गया 180 अपॉन में 6 अपॉन में 4 प्लस 6 अपॉन में 5 प्लस 6 अपॉन में 1, 6 अपॉन में 6, तो यहां पर 180 बटे में 6 पंजे 30, 6 चौक 24 और 5 के 20, प्लस इसका इसमें डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा, 1 अपॉन में 1, तो 180 ये 20 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये कितना हो गया 30 प्लस 24 प्लस ये 20 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 20, तो ये हो गया 50 60 70 74, तो 180 गुणा 20 बटे में 74, तो 18 दूना 36 36 00 अपॉन में 74, तो यहां पर वही सेम आ रहा है 3600 अपॉन में 74। अब इसको कैंसिल आउट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो जो एवरेज फाइंड आउट करते हैं उसका फॉर्मूला होता है कुल दूरी बटे में कुल समय। आपको शॉर्टकट में लेना है, जो फॉर्मूला शॉर्टकट यूज करना है वो यूज करना है।
3 अगर 3 है तो 1 अपॉन में x1 प्लस 1 अपॉन में x2 प्लस 1 अपॉन में x3। ऐसे आपको फॉर्मूले का यूज करना है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में गिवन है एक वाहन चढ़ाई करते समय ए से बी स्थान तक 8 किलोमीटर प्रति लीटर की हिसाब से पेट्रोल का उपभोग करता है, जबकि नीचे उतरते समय 12 किलोमीटर। तो ए से बी जाते हुए ये कितने एवरेज पेट्रोल का यूज करता है? 8 किमी पर लीटर, 8 किमी पर लीटर। और बी से ए आते समय ये 12 किमी पर लीटर से चलता है। ठीक है, तो इनका एवरेज फाइंड आउट करना है। तो यहां देखना ए से बी जाते टाइम और बी से ए आते टाइम दोनों में डिस्टेंस सेम है। तो जो अभी एवरेज फाइंड आउट किया था उसमें 3 क्वांटिटी थी, अब इसमें 2 टाइम दे रखा है, तो 2 अपॉन में फर्स्ट के लिए 1 अपॉन में 8 और सेकंड के लिए 1 अपॉन में 12। ऐसे फाइंड आउट करना है। तो 2 इसको इससे मल्टीप्लाई किया 12, 8 को इससे मल्टीप्लाई किया 8 मल्टीप्लाई। अब ध्यान रखना ये दोनों मल्टीप्लाई में ऊपर चले जाते हैं, 8 इंटू 12। तो यहाँ पे 8 टू 16 इंटू 12 अपॉन में इनको ऐड किया 20। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया यहाँ पे 2 के टेबल से 10 टाइम और ये 6 टाइम। तो ये हो गया 696 अपॉन में 10। तो 10 का यहां पर डिवाइड करेंगे 9.6 लीटर, यानी पर किलोमीटर, सॉरी यहां पर 9.6 किलोमीटर पर लीटर ये आएगा। इसका जो एवरेज है 9.6 किलोमीटर पर लीटर, यानी 1 लीटर में वो गाड़ी कितनी चलेगी? 9.6 किलोमीटर चलेगी एन एवरेज। तो यहां पर फॉर्मूला जो अप्लाई हो रहा है वही सेम हो रहा है। फॉर्मूला क्या था? जितने नंबर होते हैं, जितने आपको गिवन है स्पीड, अगर इक्वल डिस्टेंस है, ध्यान रखना है डिस्टेंस यहां पर इक्वल है, तो यहां पर 1 अपॉन में x1 प्लस 1 अपॉन में x2 फॉर्मूला यूज करेंगे। 1 अपॉन में x1 अपॉन में n अपॉन में 1 अपॉन में x1 प्लस 1 अपॉन में x2। ठीक है, तो यहां पर जो आंसर आया वो 9.6 किलोमीटर पर लीटर, यानी 1 लीटर में 9.6 किलोमीटर एवरेज गाड़ी चलेगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। एक कार ए से बी स्थान तक 100 किलोमीटर दूरी को 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से, अब इसमें क्या है, जो डिस्टेंस दे रखी है और स्पीड दे रखी है। डिस्टेंस यहां पे दे रखी है, दूरी दे रखी है 100 किलोमीटर और स्पीड दे रखी है यहां पर 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा से चाल से, तथा बी से, पहले ए से बी तक जा रही है गाड़ी, इससे यहां पे देखिए ए से बी तक की जो दूरी है वो 100 किलोमीटर और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। और बी से सी तक जो जा रही है उसमें जो दूरी है वो 140 किलोमीटर है और जो स्पीड है उसकी 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो एवरेज यहां पे ज्ञात करना है। तो एवरेज जो औसत चाल होगी, एवरेज चाल वो कैसे ज्ञात करते हैं? मान लिया कि अगर डिस्टेंस इक्वल होती तो पीछे वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देते। पीछे वाला फॉर्मूला क्या था? n अपॉन में 1 अपॉन में x1 प्लस 1 अपॉन में x2। अगर ये डिस्टेंस सेम होती, अलग अलग है यहाँ पे, तो इसके लिए क्या करेंगे? कुल दूरी बटे, फॉर्मूला क्या होता है? कुल दूरी बटे में कुल समय, कुल दूरी बटे में कुल समय। ठीक, कुल दूरी कितनी होगी? 100 प्लस 140 किलोमीटर, और कुल समय कितना हो जाएगा? उसके लिए 100 बटे में 60। समय कैसे निकालते हैं? दूरी बटे चाल, ये कुल समय आ जाएगा 140 बटे में 50। तो 0 से 0 कैंसिल आउट, 0 से 0 कैंसिल आउट, इन दोनों को जोड़ा 240
और क्या होता है, ये दोनों मल्टीप्लाई में ऊपर चले जाएंगे, 5 गुणा 6, और 5 को 10 से गुणा किया 50, प्लस 6 को 14 से किया 6, 8 6 के 48, सॉरी 6 चौके 24, 6 7 8, तो यहाँ पे 240 गुणा 30 बटे में इन दोनों को जोड़ दिया 50 और 80 कितने हो गए, 130 134। 2 की टेबल से इसको कैंसिल आउट किया 15 टाइम, 2 की टेबल से इसको कैंसिल आउट किया, यहाँ पे 6 और 7 67 आ जाएगा। अब इन दोनों का गुणा करेंगे, 0 15 चौके 60, 15 दूना 30 और 3 6 36 बटे में 67 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ पे इसका डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर एवरेज जो चाल है कैसे फाइंड आउट करेंगे, अगर दूरियां अलग अलग दे रखी है, अगर दूरियां अलग अलग दे रखी हैं तो एवरेज चाल कुल दूरी बटे कुल समय हो जाएगा। यानी अगर इसका फॉर्मूला बनाना चाहें तो कैसे आएगा, मान लिया औसत चाल अपने को ज्ञात करनी है, औसत चाल अगर दूरी अलग अलग दे रखी है तो उस कंडीशन में डिस्टेंस पहली और डिस्टेंस दूसरी बटे में डिस्टेंस 1 बटे में स्पीड 1 प्लस डिस्टेंस 2 बटे में स्पीड 2, इन दोनों के इस फॉर्मूले का यूज करके एवरेज औसत चाल फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर डिस्टेंस अलग अलग दी है, अगर डिस्टेंस सेम ही गिवन है, आपको डिस्टेंस सेम गिवन है तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, डिस्टेंस सेम है तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, 2 बटे में 1 बटे में स्पीड 1 प्लस 1 बटे में स्पीड 2, जो क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 में यूज किया था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 38 है। 5 क्रमागत संख्या कैसे हो जाएगी, पहली x मान लिया, दूसरी क्या हो जाएगी x प्लस 1, तीसरी x प्लस 2, चौथी x प्लस 3, पांचवी x प्लस 4। 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 38 है। अब कल एक क्रमागत संख्याओं का औसत ज्ञात किया था, तो एवरेज कैसे ज्ञात करते थे, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या अपॉन में 2। एवरेज कितना आ रहा है, 38 आ रहा है इनका। प्रथम संख्या कितनी है x, अंतिम संख्या कितनी है x प्लस 4 और बटे में 2 बराबर 38। 38 बटे में 1 लगा सकते हैं, तिरछा गुणा करेंगे, x और x कितना हो गया 2x प्लस 4 और 38 को 2 से गुणा करेंगे 76 आ जाएगी। तो यहाँ पे 4 उधर गए, 4 उधर जाएंगे, 2x 76 में से 4 माइनस कर दिए 72, तो x की वैल्यू आ गई 2 का उधर भाग कर देंगे 36, x बराबर कितना आ गया 36। अब इसने पूछा है चौथी संख्या कौन सी होगी, चौथी संख्या ये x प्लस 3, x की वैल्यू यहाँ पे 36 है और 3 जोड़ दिया इसमें 39, चौथी संख्या आ गई। तो 5 क्रमागत संख्याओं का औसत आपको दे रखा था 38, 2 का भाग किया, ये आपका फॉर्मूला जो कल अपन ने रीड किया था प्रीवियस वीडियो में। तो 38 तिरछा गुणा किया, यहाँ पर 2x प्लस 4 बराबर 76 हो जाएगा, तो ये 4 उधर जाएगा माइनस का, 76 में से 4 माइनस किए 2, तो यहाँ पर 2 का भाग करेंगे, 72 में 2 का भाग किया, यहाँ पे 2 का भाग करेंगे 36, तो x की वैल्यू यहाँ पर कितने आ गया 36। चौथी संख्या ज्ञात करनी है तो x प्लस 3 करेंगे, तो यानी 36 प्लस 3 कितना हो जाएगा 39 हो जाएगा। तो ये कुछ क्वेश्चन थे। आज अपना जो औसत टॉपिक है वो कंप्लीट हुआ है। आई होप औसत टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन होगा उसमें सभी वीडियोस के मैं लिंक दे दूंगा, आप कृपया करके स्टार्टिंग से इस टॉपिक को पढ़ें और मैथ्स नॉलेज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आई होप आप सभी को औसत टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्लास में अपने एक न्यू टॉपिक लेकर आएंगे, तब तक के लिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू।